हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप तमाम बोर्ड रैंकर क्लासेज के व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में, ठीक है। लेकिन आप लोग कुछ बोल रहे थे कि मतलब सर फिजिक्स का भी बोर्ड पर ही पढ़ाइए, तो इसलिए मैं आया हूं, ठीक। तो लेंस का बात करेंगे, ठीक है। आपको याद दिला दे रहा हूँ कि दर्पण पढ़ा दिए हैं, दर्पण का प्रकार पढ़ा दिए हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का सबका उपयोग बता दिए हैं, फिगर कैसे बनता है, ठीक है, वो बता दिए हैं। तो इसमें बात करेंगे अब लेंस का, ठीक है। लेंस जानने से पहले थोड़ा हम दर्पण का रिव्यू करते हैं। दर्पण में क्या हो रहा था, अगर समतल दर्पण को ही देखें, समतल दर्पण का कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण का मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट आया, यहाँ पर आ रहा है, मान लीजिए कि ऐसा किरण आया, ठीक, किरण ऐसा आया, तो यहाँ पर ये कौन सा किरण बोलते थे, आपतित किरण बोल रहे थे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे आपतित होगा तो यहाँ क्या होगा, ये इस इधर भी आएगा और ये अपना बीच में क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, और ये क्या है, परावर्तित किरण, ऐसा हो रहा था, ठीक। अच्छा, एक बात आपको बता दे, ये क्या है, इस साइड तो ये काम कर जाएगा, लेकिन क्या इस साइड से अगर ऐसा करें, इस साइड से अगर देते हैं, क्या ऐसा होगा, थोड़ा सा सोचिए इस बात को। क्या ऐसा होगा कि जैसे इधर से काम कर रहा था, ठीक है, आप क्लिक किए तो परावर्तित किरण दिखा रहे थे, क्या इस साइड से होगा, सोच लीजिए एक बार, ठीक। तो ऐसा क्या है कि मतलब एक सतह पे क्या है, इधर से थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं आपको, इधर से क्या है, समतल है, पूरा सपाट है ना, ठीक। यहाँ पे परावर्तक सतह है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलिश किया हुआ है, दूसरा पेंट किया हुआ है, यहाँ पे क्या है, परावर्तन नहीं होगा, समझ गए, परावर्तन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा लेंस को दिखा रहे हैं, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। मान लीजिए एक लेंस ले लिए इस टाइप का, कौन सा लेंस है ये हम बाद में जानेंगे, ठीक है, कौन सा लेंस है ये हम बाद में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम दर्पण के साथ इसको कंपेयर करके आपको बताते हैं। जब आप दर्पण को छुइएगा ना, ठीक है, दर्पण को छुइएगा तो लगेगा कि मतलब समतल है, ठीक है, कैसा महसूस होता है, प्लेन प्लेन, जैसे इसी बोर्ड को हम देखें तो पूरा अगर ऐसा करेंगे तो प्लेन महसूस होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस लेंस को देखें ना, इस साइड भी, इस साइड अगर आएंगे तो थोड़ा क्या है, वक्र है, घुमा हुआ है, क्या है, वक्र है। अगर मान लीजिए इस टाइप का भी आएगा लेंस, यहाँ पे क्या है, ये भी वक्र है, घुमा हुआ है यहाँ पे, लेकिन दर्पण में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों साइड घुमा होता है, क्या है, ये दोनों साइड है, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा लेंस का हम प्रकार जानेंगे। ठीक है, तो दिमाग में आ रहा होगा कि लेंस क्या होता है, सवाल आ रहा होगा दिमाग में, लेंस क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे। अगर कोई पूछ दिया कि लेंस क्या होता है तो क्या लिखेंगे, तो उसका डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, क्या होगा लेंस, डिफिनेशन आपके लिए लिख रहे हैं। लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो तरफ से वक्राकार, वक्राकार मतलब क्या, घुमा हुआ होगा, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है, या एक तरफ वक्राकार तथा एक तरफ समतल प्रतीत हो, ठीक है, क्या कहला जाएगा, लेंस कहला जाएगा। अच्छा, पारदर्शी का अर्थ क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए ऐसा माध्यम जिससे अगर हम प्रकाश अगर उससे गुजर रहा है तो मतलब क्या होगा, एक पार से दूसरे पार चल जाएगा, ठीक है, एक पार से दूसरे पार अगर किसी भी वस्तु से चल जाता है तो कौन सा वस्तु कहलाएगा, पारदर्शी वस्तु, ठीक है। तो माध्यम क्या है, माध्यम वस्तु हो गया, ठीक है। दो तरफ का वक्राकार है तो दो तरफ क्या है, घुमा हुआ होगा, दो तरफ से घुमा होगा, या एक तरफ, कम से कम एक तरफ से घुमा होना चाहिए। लेंस का अर्थ यही होता है, एक तरफ से घुमा होना चाहिए, दूसरा साइड भी प्लेन होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए कि अगर हम प्रकाश पास करते हैं तो पास हो जाना चाहिए, ये नहीं कि वो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, थोड़ा बताइए, रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, दर्पण में रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या, आइए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है लेंस के प्रकार, ठीक है। तो लेंस दो प्रकार का होता है, लेंस कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है,
पहला हो जाएगा उत्तल लेंस, दूसरा हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का इंग्लिश क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा भी नाम होता है अभिसारी, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है? अपसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, थोड़ा सा हमको बताइएगा कि उत्तल लेंस को अवसारी लेंस क्यों कहते हैं, या अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? थोड़ा सा भी सोचिए, हम बाद में आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या होगा? उत्तल लेंस वैसा लेंस होगा जो दोनों तरफ से क्या होगा? बीच में, देखिए उत्तल लेंस वैसा लेंस होगा जो बीच में मोटा होना चाहिए। ठीक है, और किनारे में क्या होना चाहिए? पतला होना चाहिए। क्या बोले हम? एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। बीच में क्या होगा? मोटा होगा, और किनारे में क्या होगा? पतला होगा। तो वैसा लेंस को क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से बोलिए। अवतल लेंस में क्या होगा कि बीच में क्या होगा? जस्ट उसका अपोजिट चल जाइए। बीच में पतला होगा, बाहर में किनारे पे क्या होगा? मोटा होगा। तो मतलब क्या हो गया? अवतल लेंस में किनारा मोटा होगा। किनारा क्या होगा? मोटा होगा। और इसमें क्या होगा? किनारा पतला होगा। किनारा क्या होगा? पतला होगा। ठीक, यहां से समझ लीजिए। वैसा लेंस जो मतलब किनारे में पतला हो और बीच में मोटा प्रतीत हो, क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। और इसका उल्टा अवतल लेंस में क्या होगा? किनारा मोटा होगा और मध्य में बीच में क्या होगा? पतला होगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उत्तल लेंस का भी 3 प्रकार का होता है। एक तो ये प्रकार हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी प्रकार होता है। एक साइड क्या बोले थे, थोड़ा सा याद कीजिए। हम क्या बोले थे कि कम से कम एक साइड से वक्राकार होना चाहिए, घुमा होना चाहिए, तो लेंस कहला जाएगा। तो मान लीजिए एक साइड से हम क्या कर ली, ये तो पहला टाइप हो गया। ठीक है, सेकेंड टाइप का बात करें तो एक साइड से क्या है? प्लेन ले लिए। ठीक है, इसी में क्या करेंगे? दूसरा मान लीजिए ऐसे घुमा दिए। ठीक है, तो एक साइड से वक्राकार हो गया ना, एक साइड से क्या हो गया? वक्राकार हो गया। तो क्या कहला जाएगा? ये भी उत्तल लेंस है। ये भी उत्तल लेंस है। ये पहला हो गया। तीसरा का बात करें, तीसरा क्या हो जाएगा? देखिए डिफिनेशन से समझ जाइएगा। किनारे में क्या है? किनारे में पतला है, यहाँ भी किनारे में पतला है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है। ये कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस ही होगा। ठीक है, उत्तल लेंस का 3 प्रकार, तीनों का हम फिगर बना दिए हैं। ठीक है, ये उत्तल लेंस का प्रकार हो गया। डिफिनेशन आपको बोल दिए हैं, वो खुद लिख लीजिएगा। ये पहला टाइप अवतल लेंस का। सेकेंड का बात करेंगे तो क्या होगा? बीच आप एक समतल बनाइए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? ये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। और एक और हो जाएगा तीसरा। तीसरा कौन सा होगा? देखिए ये भी क्या है? अवतल लेंस ही है। बीच में क्या है? बीच में क्या होगा? पतला होगा। बीच में यहाँ पतला हो जाएगा, किनारा क्या होगा? मोटा हो गया है। ये क्या हो गया? अवतल लेंस हो जाएगा। अवतल लेंस भी 3 प्रकार का, उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का। ठीक है, आइए अब हम एक क्वेश्चन लिए हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? आपको हम दिखाकर मतलब समझा रहे हैं। कुछ एक फिगर लीजिए। उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, उत्तल लेंस कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, तो उत्तल लेंस को आप हम एक प्रिज्म में बांट दे रहे हैं। यहाँ बीच से मान लीजिए हम तोड़ दिए। ठीक है, ब्रेक कर रहे हैं। तो मान लीजिए ऊपर में एक प्रिज्म। ठीक है, डैश को हटा दिए, नीचे में एक प्रिज्म इस टाइप से होगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि इस जगह पर
इस जगह पे क्या करेंगे, ऊपर से मान लीजिए एक मेरा यहाँ किरण गया, तो जैसे किरण जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा दर्पण में पर है तो प्रिज्म में क्या होता है कि यहाँ माध्यम चेंज हो रहा है ना, यहाँ वायु है, यहाँ पर से एक प्रिज्म आ गया तो थोड़ा सा ये ब्रेक नीचे आएगा, घूमेगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, ये कहीं जाकर और मिलेगा, ठीक है, ऐसे चल जाएगा। अगर मान लीजिए यही बीच से एक और किरण को ले जा रहे हैं, यहाँ पर आके मिल रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ से इस प्रिज्म से यहाँ गए तो ये क्या होगा, थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है, झुकेगा और उसके बाद फिर यहाँ आके मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि उत्तल लेंस में क्या हो रहा है कि जो भी किरण जा रहा है ना, अगर लेंस से गुजरने के बाद एक पॉइंट पे आकर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, क्या हो रहा है, मिल रहा है, मर्ज हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन का चर्चा करते हैं, क्वेश्चन क्या है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से दोहरा दे रहे हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, तो इसको जानेंगे। क्या होता है कि अवतल लेंस को कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है अवतल लेंस, ये दो उल्टा प्रिज्म का काम करता है, दो उल्टा प्रिज्म का काम करता है, ठीक। ये हो गया। तो इससे भी क्या करें, जैसे हम उत्तल लेंस में किरण पास कर रहे थे प्रिज्म से, ठीक उसी प्रकार से ये भी उल्टा प्रिज्म से किरण को पास करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ एक ऐसा आया, ठीक है, तो ऐसा और नीचे कर ले रहे हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, यहाँ चलाएगा और उसके बाद ये थोड़ा फिर वही काम करेगा। ये क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक, ये थोड़ा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर क्या होगा, ऐसे जाएगा। और अगर मान लीजिए बीच से हम अगर कोई किरण पास करें तो क्या होगा, ये सीधा जाने का मामले में सीधा चल जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ अपसारी में क्या हो रहा है, अवतल लेंस में किरण अगर पास कर रहे हैं तो किरण क्या हो रहा है, फैल रहा है, किरण क्या हो रहा है, फैल रहा है, दोनों तरफ बाहर की ओर फैल रहा है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। बात समझिए, याद रखिएगा, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर को अभी रोक रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर को अभी रोक रहे हैं, ठीक। और अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें बात करेंगे कि उत्तल लेंस में कैसे फिगर बनता है और अवतल लेंस में कैसे फिगर बनता है, उसका उपयोग क्या है, ये भी चर्चा करेंगे हम, ठीक है।